नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बात मेरे प्रदेश यानी देवभूमि से की जाएगी सीधे सीधे मुंबई की, और मुंबई में मिस्टर सैफ अली खान की। सैफ अली खान जो कल फाइनली लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, अपने घर चले गए हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो एक पहेली बन करके रह गया है और एक ऐसी गुत्थी बन गई है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। कल सैफ अली खान जब डिस्चार्ज हुए तो उसके विजुअल्स आई एम श्योर आप सभी लोगों ने देखे होंगे कि जब वो बाहर निकले तो पापराजी और उनके बताए जा रहे हैं कि वहां पर कुछ फैंस थे जिनको वो वेव कर रहे थे। उनके एक हाथ के ऊपर कास्ट चढ़ी हुई थी काले रंग की, अगर नेक पे देखा जाए तो बैंडेज लगी हुई थी। ये जो नेक वाला वुंड है वो वही वुंड है जिसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी की गई है। चश्मा उन्होंने पहना हुआ था, तो उनको लेने के लिए अपेरेंटली करीना और उनकी डॉटर भी गए थे। और उसके अलावा एक बड़ी जो अपडेट इस पूरे मामले के अंदर कल आई है वो ये आई है कि सैफ अली खान अपने उस घर में नहीं जा रहे हैं जहां पर उनके ऊपर अटैक हुआ है। यानी उनका जो घर है 11th एंड 12th फ्लोर पर, जो पेंट हाउस उनका डुप्ले है, उसमें वो नहीं जा रहे हैं, अपितु वो दूसरे घर में जा रहे हैं। उस घर में जहां पर वो जा रहे हैं उसमें पुलिस का बहुत कड़ा पहरा लगा दिया गया है, चारों तरफ से उसको पुलिस ने घेर दिया है। चाक चौबंद उनकी सिक्योरिटी कर दी गई है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि वहां पर लोगों को बहुत ही ध्यान से भेजा जाएगा। जो लोगों का एंट्री होगी वो बहुत कम होगी, एक्सेस सबको घर का नहीं मिलेगा, लिमिटेड लोग ही घर में जा पाएंगे। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सैफ अली खान को कंप्लीट फुल बेड रेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स ने बोला है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी थी, वहां पर सर्जरी हुई है। चाकू का 2 से 2.5 इंच का जो टुकड़ा था वो अंदर रह गया था, उसको निकाला गया है। उसके अलावा उनको बाकी भी जो घाव हैं वो बड़े गहरे हैं, इसलिए डॉक्टर्स ने उनको बोला है कि आपको बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना है, आपको वर्कआउट किसी भी प्रकार का नहीं करना है, आप किसी भी तरीके से अपने आप को थका नहीं सकते हैं और आपको पूरे का पूरा रेस्ट करना है ताकि आप रिकवर हो सके। यानी बेड रेस्ट उनको बोला गया है डॉक्टर्स के द्वारा। इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि सैफ अली खान किसी भी प्रकार की कोई भी अपनी शूटिंग आदि नहीं कर पाएंगे। यदि वो किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं या उनका कोई प्रोजेक्ट है जो चल रहा है उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको बेड रेस्ट करना है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी पर जो चोट है वो बहुत सीरियस है और ये बात हम सब लोग लगातार बोलते चले जा रहे हैं। अब बात की जाए उस व्यक्ति की जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको बांग्लादेशी बताया गया है। पिछले 6 महीने से एक फेक आइडेंटिटी के आधार पर वो भारतवर्ष के अंदर रह रहा था, जिसने सैफ अली खान को घर में घुस करके चाकुओं से गोद डाला था, जिसका नाम शरीफुल इस्लाम कुछ है। अब शरीफुल इस्लाम की 19 तारीख को गिरफ्तारी की गई थी और उसको परसों रात सैफ अली खान के उसी घर में ले जाया गया था जहां पर सैफ पर अटैक हुआ था, है ना। और 1-1:30 बजे के करीब रात के ले जाया गया था और क्राइम सीन को रिक्रिएट मुंबई पुलिस के द्वारा किया गया था कि कैसे वो घर के अंदर घुसा, उसने बैकपैक कैसे लिया हुआ था, बैकपैक के अंदर क्या था, आदि आदि आदि। क्योंकि जब भी कभी कोई क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है तो उसमें बंदे को कपड़े भी वही पहनाए जाते हैं, उसके पास जो भी बैग्स आदि जो कुछ भी होता है वो तमाम वही चीजें उसको दी जाती हैं। फॉरेंसिक आदि की टीम्स वहां पर होती हैं, वीडियोग्राफी होती है, सारी चीजें होती हैं। तो वो सारा कुछ किया गया है। उस जो क्राइम सीन था उसको रिक्रिएट किया गया है। इसके अलावा 1-2 और चौंकाने वाली अपडेट आ रही है। वो ये है, पहली अपडेट तो कि सैफ अली खान के घर में 4 मेल हाउस हेल्प है और 3 फीमेल है ना। तो टोटल ये 7 हो गए। तो 7 लोग हैं जो उनके घर में रहते हैं, सैफ, करीना और उनके जो 2 बच्चे हैं उनको छोड़ करके। अब ये खबर आ रही है कि जो 3 फीमेल स्टाफ थी वो तो जो व्यक्ति था, जो अटैकर था, उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जो 4 मेल लोग घर के अंदर थे, हाउस हेल्प घर में थे, वो जाकर के दुबक गए थे किसी कोने में, वो छिप गए थे। ये बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए ये प्रश्न उठाया जा रहा था और ये मैंने भी बोला था कि भाई वो 4 बंदे क्यों नहीं आए लड़ने के लिए।
क्योंकि टोटल इतने सारे लोग हैं, है ना, 7 बड़े लोग वो हैं और 2 करीना और सैफ है, तो 9 लोग हो गए। ये तो बच्चों को तो आप छोड़ दीजिए, तो 9 लोग एक व्यक्ति से कैसे नहीं लड़ पाए? क्योंकि अगर अगर हम केवल पुरुषों की बात ही करें, महिलाओं को हटा भी दें, तो 5 लोग हो गए ना, 4 हाउस हेल्प और 1 सैफ अली खान। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई वो चारों तो जाकर के कहीं पर छुप गए थे, वो बाहर ही नहीं निकल करके आए जब ये चिखम चिल्ली हो रही थी, जब ये अटैक हो रहा था। अच्छा, एक चीज और है जो मैं आपको बताती हूँ, जो थोड़ा चौंकाने वाली खबर भी है, और वो ये है कि जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा था, तो ये जो शरीफुल इस्लाम है, जो इस मामले में अपराधी कहा जा रहा है, उसने ये बोला कि वो सीधे कूद करके आया और उसके बाद वो 11वें 12वें फ्लोर में पहुंचा डक्ट आदि की हेल्प से, और वो सैफ अली खान के घर में घुस गया। और जब उसने ये क्राइम कर दिया, कमिट कर दिया, उसके बाद जब वो भाग करके वापस आया निकल करके, तो फिर वो उनकी जो सोसाइटी है उसी के अंदर कहीं गार्डन वगैरह में 2-2.5 घंटे तक छुपा रहा। अब यहां पर लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि वो 2-2.5 घंटे तक क्राइम करने के बाद छुपा रहा, तो उसको पकड़ में कैसे नहीं आया? और 2-2.5 घंटे के बाद जब वो सोसाइटी से बाहर निकला, तो फिर वो निकला कैसे? वो हाउ डिड ही गो अननोटिस्ड? उसको किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया? क्योंकि तब तक तो सबको पता लग गया था कि सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हो गया है। सैफ हॉस्पिटल चले गए थे, एकदम हो हल्ला ऑब्वियसली मच गया होगा। करीना आदि ने सबने अलर्ट कर दिया होगा, करिश्मा आई होगी, जो उनकी सोसाइटी है उसके मैनेजमेंट को पता लग गया होगा, वहां का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको पता लग गया होगा, तो वो लोग तो चौकस हो गए होंगे। तो फिर ये बंदा 2-2.5 घंटे के बाद वहां से कैसे भागा और कैसे लोगों की नजरों में नहीं आया? अच्छा, उसने ये भी बात बोली थी कि जब वो इस घर में घुसा था तो उसको नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है। उसको नहीं पता था कि वो किसी इंटरटेनर, किसी जाने माने व्यक्ति को के ऊपर अटैक कर रहा है। वो तो चोरी करने के उद्देश्य से गया था, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के उद्देश्य से गया था। तो कई लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई वो सीधे चोरी करना ही उसका उद्देश्य था, और सैफ अली खान के घर में चोरी करना उसका उद्देश्य नहीं था, और वो सैफ के घर में नहीं जाना चाहता था। तो फिर उसमें 1 से लेकर के 12 तक फ्लोर्स है, तो वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में क्यों नहीं गया? वो 11वें और 12वें में ही क्यों गया? तो ये तमाम बड़े सारे प्रश्न हैं जो लोगों के मन में है। और मुंबई पुलिस अपना काम लगातार करती चली जा रही है, और जैसे जैसे उनके पास भी जानकारियां आ रही हैं वो पब्लिक फोरम पर साझा करते चले जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी चीज़ें थी, मुझे लगा कि मैं इस विषय पर बात कर लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि बड़ी सारी एक के बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ गई थी, और ये मामला जो है बड़ा ही अजीबोगरीब होता चला जा रहा है। बट खैर, जब कंप्लीट हो जाएगा हर चीज़ इन्वेस्टिगेशन, तो तमाम चीज़ें सामने आएंगी, तो आप लोगों के बीच में फिर से मैं अपडेट रखूंगी। इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।